हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सऊदी वीकली न्यूज़। इस बार की हमारी वीकली न्यूज़ है नवंबर 10 से लेके नवंबर 17 तक के पीरियड के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। इस बार बहुत ही अच्छे न्यूज़ आए हैं हम एक्सपेट्रिएट्स के लिए, हमारे विजिटर्स के लिए। एक एक खबर बहुत अच्छी आई है। इनफैक्ट टोटल मैंने 5-6 खबरें बनाई है, उसमें से 3-4 खबरें इतनी अच्छी। अभी लेटेस्ट जो खबर आई है, मुझे लगता है बाय एंड लार्ज अभी तक तो इतनी फेमस हो चुकी कि सब लोगों को पता हो गई रहेगी अब तक, जो पीसीसी वाली खबर है, जैसा मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है। लेकिन ये सब अच्छी खबरें आई हुई हैं इस बार का जो कलेक्शन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खबर से लेकर सबसे मेन इम्पोर्टेंट खबर जो अभी 2 दिन पहले ब्रेक हुई। तो ये थी, जैसे आप थंबनेल पर देख सकते हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब Kingdom of Saudi Arabia is exempting the Indian nationals from submitting a police clearance certificate. So that is no longer a requirement for Indian citizens to obtain a visa for traveling to Saudi Arabia. अब देखिए कितनी अच्छी न्यूज़ है, कितनी अच्छी न्यूज़ है। This is because efforts of the two countries and embassy appreciates the contribution of 2 million Indian citizens living peacefully in the region. इतना अच्छा वो दोनों के बीच में रिलेशन की वजह से हमको बोलना पड़ेगा कि बहुत अच्छा हो गया है। इससे फ़ायदा क्या हुआ है? अभी देखिए, अगर किसी का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है तो हम जैसे लोग होते हैं जिनके पास कभी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो छोड़ो क्रिमिनल बैकग्राउंड की अलग बात है, लेकिन अगर कोर्ट केस भी अगर रहा हुआ होता है तो एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लग ही जाता है। अगर कोई केस चल रहा है, उसकी हेयरिंग या ऐसा कुछ, आमतौर पर किसी का कुछ हुआ रहता है ना, पुलिस की कोई एक्टिविटी, कुछ ये वो फलाना, तो वीज़ा जब अप्लाई किया जाता है, आपका जब एजेंट, इंडिया का एजेंट जब उसको आपकी सऊदी एम्बेसी को एप्लीकेशन करता है, तो वहाँ पे उसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी था। ऐसे स्पेशली केसेस में, ऐसे केसेस में जिसमें ये क्रिमिनल रिकॉर्ड ना भी हो और कम से कम पुलिस इंक्वायरी वाला रिकॉर्ड हो उसमें। लेकिन अब मेरे भाइयों, अब आप लोगों को पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसी भी कैंडिडेट को देने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के टाइम पे सऊदी अरेबिया की इंडियन नेशनल्स के लिए बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, आप प्लीज़ इसको शेयर करें। और स्क्रीनशॉट पे तो आप देख ही सकते हैं, सर्कुलर है ये, बहुत 2 दिन पहले इतनी फेमस हो गई दोनों गवर्नमेंट के बीच में अच्छे टाइज की वजह से, और इंडियन नेशनल्स का रिकॉर्ड देखा गया जो किंगडम ऑफ, ये बहुत अफेक्ट करने वाला है खासी सऊदी अरेबिया में जो लेबर लोग जो आते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। इतना ही नहीं, अच्छे मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग भी जो होते हैं, जो अच्छे जॉब्स के लिए आते हैं, उन लोग का भी कभी कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ कोर्ट केस के केस, तो उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट करना वो भी कोई बड़ी बात नहीं, किया जा सकता है, लेकिन देर हो जाएगी। अब आपका वीज़ा प्रोसेस बहुत फास्टर हो जाएगा। मैं ज़रा फटाफट कर देता हूँ क्योंकि न्यूज़ और बहुत हैं। इसी के साथ जो बहुत अच्छी खबर मुझे लगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ये अलाउिंग विजिटर्स टू ड्राइव कार इज अमंग द 5 न्यूली लॉन्च ऑप्शन सर्विसेज। तो मेरे भाइयों, अब जो भी विजिटर सऊदी अरेबिया में आएगा, जैसे चलता ही रहता है उम्रा वीज़ा, ये वीज़ा, वो तो हमें पता है 90 दिन की होगी, लेकिन अब विजिटर आके रेंट कार कर सकता है। मतलब मुझे कोई अभी तक, अगर मुझे मेरे पास कार नहीं थी और अगर मुझे रेंट कार करनी थी, तो मुझे इकामा जाके देना था और इकामा से वो लेना था, अपनी गाड़ी को लेना था और उसके बाद उसको चलाना था 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जो भी। लेकिन अब ये विजिटर भी कर सकता है। एक विजिटर आ जाए और वो करे। विजिटर्स इन सऊदी अरेबिया आर नाउ अलाउड टू ड्राइव अ रेंटेड व्हीकल। दिस इज वन ऑफ द 5 न्यू सर्विसेज एंड दे कैन डू इट वाया अबशर। तो अबशर अकाउंट बना ले, और सिर्फ कितनी अच्छी सुविधा, कितनी अच्छी फैसिलिटी हो चुकी है, बहुत अच्छा कर रहा है सऊदी अरेबिया। जो भी विजिटर, लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत हो, वो आए, अगर उसको कोई कार ड्राइव करनी है तो किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जाए, पैसा खर्चा करे, इंडिया हो, कहीं से भी हो, अमेरिका से, पैसा खर्चा करे और रेंट कार ले। ऐसा नहीं कि कार नहीं और घर में बोर हो रहा है, बैठा हुआ है और उसको बस कोई काम नहीं है तो बस ऐसे ही उसका टाइम पास हो रहा है। ये बहुत दूसरी खबर मुझे अच्छी लगी। तीसरी जो मुझे अच्छी खबर लगी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आप लोगों के साथ शेयर करने की, जो मुझे इंपॉर्टेंट में आई, तो वो है ये। Saudi Arabia's Health Insurance Council is now carrying out studies with regard to include infertility treatment under the coverage of medical insurance। अब मैं बताता हूँ कैसा है। तो फॉर एग्जांपल, ऐसे देखिए, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहता हूँ। इसी तरीके से ऐसे जो भी एक्सपेट्रिएट्स हैं जो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन उन लोगों को इनफर्टिलिटी, उनकी मतलब फॉर एग्जांपल वाइफ को बेबी नहीं हो रहा है, ओके, और बेबी इनफर्टाइल है, तो वो ट्रीटमेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल बहुत से वो व्यूअर्स लोगों को पता होगा जिन लोगों ने ये ट्रीटमेंट की होगी, तो ऐसे जो टेस्ट होते हैं वो आपके मेडिकल इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होते। लेकिन अब इट इज स्टडिंग आ रहा है, ऐसा प्रपोजल दिया गया है कि
दिस विल बी इंक्लूडेड इन द मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस में अगर आप जाएंगे किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास अपनी वाइफ को लेकर, एंड इफ शी इज इनफर्टाइल एंड द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड अबाउट टू स्टार्ट, इट विल बी कवर्ड इन द मेडिकल इंश्योरेंस। अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है लेकिन स्टडीज अगर, तो ये बहुत अच्छी खबर आई है ऐसे बहुत से इन लोगों के लिए, कपल्स लोगों के लिए जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो स्टडीज हो रही थी। इसी के बाद एक और भी एक अच्छी खबर मैं आपको इसमें सुनाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मैंडेटरी इंश्योरेंस अगेंस्ट मेडिकल एरर्स फॉर लिस्टेड हेल्थ प्रैक्टिशनर्स। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब ये इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है मैं बताता हूँ, अगर आप पढ़ सकते हैं तो क्या होता है अगेंस्ट मेडिकल एरर्स, इट शुड इंक्लूड हेल्थ प्रैक्टिशनर वर्किंग इन दिस डिसिप्लिन्स। ये जो भी है फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड कम्युनिकेशन, लैबोरेटरीज, मिडवाइफरी, नर्सरी, फार्मेसी, है क्या मैं बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा भी एक डिसीजन अप्रूव कर रही है कैबिनेट ने कर दिया है कि अगर मान चलो हम किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, सर मुझे बुखार आई है, और वो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है लेकिन कोई मेडिसिनल एरर कर रहा है, गलती कर रहा है आपको ट्रीटमेंट देने में, एंड इफ इट इज प्रूव्ड बाय अनदर डॉक्टर या टेस्ट रिपोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल ब्लड अगर कुछ आया और उसने कुछ ऐसा किया, अगर एरर प्रूव हो रहा है तो ये भी कवर किया जाएगा। ऐसे एरर को इंश्योरेंस में किया जाएगा। इफ इट इज प्रूव्ड देन द इंश्योरेंस इज मैंडेटरी अगेंस्ट दिस। तो अगर एरर हो गया, फॉर एग्जांपल हम अब दूसरी ट्रीटमेंट करने लगे, हमको उसने गलत दवाई दी थी, अब उससे वजह से और हमारा ये हो गया, तो अब जो आगे हमारा ट्रीटमेंट जाएगा इसको इंश्योरेंस कवर करने वाला है और इसका बाकायदा आ जाएगा आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो देखिए हमें पता नहीं होती, हम बस ज़िंदगी जीते रहते हैं, हमें कुछ पढ़ा नहीं है, क्या है हमारा बुखार है, ये है वो है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो डेफिनेटली, एटलीस्ट मैं तो इन बातों पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यू कैन एनी टाइम मेक एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट विच ऑफ दिस पॉलिसीज विच कम अगेंस्ट यू. For example, you are in middle of this crisis and some of the stuff which is happening in front of you does boomerang on you, then you know about these things, so you can easily counter argue. You can put your argument in front of a doctor, practitioner in this situation. So what happened, you can easily argue with him or say, Habibi, you did this but it was not valid, I come to know from another doctor that you are doing wrong. In this situation we can directly contact the insurance company and tell them that this has happened with us, and we can call the customer care and tell them that insure now against the next एक्सपेंडिचर विच इज गोइंग टू ऑकर, है ना। ऐसा ये अच्छा है ना कि आगे जो होगा हमारे उसमें हमें कवर मिल जाएगा, और ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है। देखिए हमें इसका यूज़ नहीं होता लेकिन बहुत से दूसरे पेशेंट्स उन लोगों को हो जाता है। इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट और अनाउंसमेंट जो है वो ऐसे हैं कि बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन ले लेते हैं, एक मरूर की फाइन आ गई है। ड्राइविंग अ व्हीकल इनसाइड टनल्स, जैसे आप देख सकते हैं, विदाउट टर्निंग ऑन इट्स लाइट्स इज वायलेशन ऑफ 900 रियाल। टनल के अंदर आप जा रहे हैं, लाइट चालू करनी है, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, लाइट चालू करनी है। हेड लाइट, डिम लाइट चालू करें या पूरी लाइट चालू करें, लेकिन अगर इंस्पेक्टर ने देख लिया तो 900 रियाल का फाइन आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार इसी के लिए मेरे को लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत अच्छे से आए और माशाल्लाह मुझे शेयर करने मिल गए। और इसके तहत आखिरी जो है अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट आई है, एक मिनट, हाँ ये अनाउंसमेंट नहीं है बेसिकली, मतलब क्या हुआ है, कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसके लिए एकदम इजी कर दिया गया है, कोई भी जा सकता है। सऊदी अरब से रेसिडेंट, एक्सपेट्रिएट, हाँ बस हाया कार्ड लेना है। लेकिन रियाद में टर्मिनल 3, टर्मिनल 2 खुला हुआ है किंग खालिद एयरपोर्ट का, जिसमें तो इतना हाई लेवल तक हो गया। मैंने ये शेयर इसके लिए करना चाहिए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आगे भी जिस तरीके से ये इतना मॉडर्न होते जा रहा है सऊदी अरेबिया, ये सब जगह आ सकता है। कैन यू बिलीव, जैसे आप देख सकते हैं, अ पाथ हैज बीन एलोकेटेड फॉर सेल्फ सर्विस मशीन्स व्हिच विल एनेबल द ट्रैवलर टू सेल्फ फिनिश हिज ट्रैवल प्रोसीजर्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एट ऑल इन द अराइवल हॉल्स एंड डिपार्चर हॉल। मतलब अभी जाते टाइम, डिपार्ट करते टाइम कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाके उस लड़कियाँ मर्द के पास जाके अपना पासपोर्ट दिखाओ, वो पासपोर्ट स्कैन करेगी, आप फिंगर एग्जिट करोगे, वो जाने देगी आपको। नीडलेसली 5-10 मिनट, 15 मिनट वेस्ट करने की, क्यू में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मशीन्स कर दिए गए हैं टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, सिर्फ रियाद किया अभी। लेकिन ये इस बात का इंडिकेशन है कि आगे जाकर भी ये होने वाला है यहाँ पे।
देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन रिकॉर्ड। आपको जाना है मशीन के ऊपर, आपका पासपोर्ट स्कैन करना है, वो जो लड़की या लड़का करती है आपको खुद करना है। अब वहाँ पे क्या होता है, वो जो वो जो एम्बेसी का, और उसको देखना होता है आपको, उसको बस आपको उसको पता चल जाता है अरे ये है वो, ऐसा इधर कुछ नहीं है, इधर सब फिंगर है, फिंगर के साथ मैच हुआ वो निकल गया, उसमें कोई सस्पिशन विस्पिशन की बात नहीं है। पासपोर्ट जिसका है उसकी फिंगर है, उनके पास रजिस्ट्रेशन होता है, तो बस वो डेटा आ गया वो चला जाएगा। उसमें क्या जरूरत है किसी की एम्बेसी वाले की, सॉरी किसी जो हमें वो पासपोर्ट ऑफिसर चेक कर रहा है, वो क्या हमें चेक करने वाला है, क्या उसमें इंक्वायरी करने वाला है, इस तरीके से वो मशीन आने। लेकिन अभी ये फिलहाल सिर्फ कतर के लिए, मतलब जो कतर में विजिटर्स जाने वाले हैं वहाँ के लिए, उतने कतर से आने जाने, ताकि इन लोग के जो बहुत आने जाने वाले फुटबॉल फैंस है उसके लिए आसान। लेकिन ये इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि आगे जाकर भी ये इस तरीके से होने वाला है। बस ये थी जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो पीसीसी का माफ़ हो जाना और हमारे जो दूसरी न्यूज़ है, मैंने जिस तरीके से थंबनेल में रखी हुई है, तो मुझे इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी। वापस मैं आपको समराइज़ कर दूँ कि जो जस्ट अ मोमेंट, हाँ, जो विजिटर्स को विल बी अलाउिंग ड्राइविंग कार अमॉन्ग द 5 न्यूली लॉन्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे विजिटर्स आकर यहाँ पे अभी कार चला जा सकते हैं, रेंट अ कार कर सकते हैं, किसी के पास जाएं 100-150 रियाल के दिन का जो भी है उसके रेंट ले लें, पासपोर्ट को डॉक्यूमेंट का दे दें, जो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। और सबसे मेन पीसीसी सर्टिफिकेट की अब ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो इसमें समराइज में, और मैंने इस तरीके से ये बना दी है वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने इतना फास्ट करने का कोशिश किया। प्लीज़ भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को शेयर करें, हाँ लिंक के साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के, तो और दिखा दें उसको कि वेरिफिकेशन के साथ है, वेरीफाइड न्यूज़ हैं ये, और शेयर करें और जितना हो सके स्प्रेड करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको कोई क्वेरीज रहेंगे कमेंट करें। मैंने दूसरे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं तशलिया दमाम के, मैंने तशलिया को कवर किया हुआ है, वो भी आप देखा करें। एंड जो भी आपके कमेंट रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज़ मेरे को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रोज़ी में बरकत दे।